इजराइल और फलस्तीन का आसमान 2014 के बाद सबसे खौफनाक मंजर दिख रहा है। इजराइल की तरफ से अल अक्सा मस्जिद पर जो कार्रवाई हुई, उसके बाद फलस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास की ओर से इजराइल पर कई रॉकेट दागे गए। इसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गाजा पट्टी पर कई बहुमंजिला इमारतों को ध्वस्त कर दिया और कहा जा रहा है कि इजराइल ने फलस्तीन के 30 लीडर्स को मार गिराया है। इस सब के बीच दुनिया परेशान है और भारत जैसे कई देश चिंतित हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम। नमस्कार, मैं हूं वर्तिका और मैं आपको बताने जा रही हूं कि ये आयरन डोम क्या है, कैसे काम करता है और क्यों पूरी दुनिया में आयरन डोम की चर्चा हो रही है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आयरन डोम क्या है। 12 मई को इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने फलस्तीन की ओर से रॉकेट की बौछार करने वाले एक वीडियो को पोस्ट किया था और उसके साथ लिखा था, देखें कैसे आयरन डोम एरियल डिफेंस सिस्टम दक्षिणी इजराइल में रॉकेट रोक रहा है। इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है और ये किसी भी मौसम में काम कर सकता है। आयरन डोम इजराइल का हवा में ही रॉकेट को मार गिराने वाला डिफेंस सिस्टम है। आइए अब आपको बताते हैं कि आयरन डोम की जरूरत आखिरकार इजराइल को क्यों पड़ी। यहूदी देश इजराइल और मुस्लिम बहुल फलस्तीन के बीच लंबे समय से यरूशलेम को लेकर विवाद रहा है और दोनों ही यरूशलेम पर अपना दावा करते हैं। इसी के चलते एक दूसरे पर हिंसक हमले भी करते रहे हैं। इजराइल पर फलस्तीन की ओर से सबसे पहला रॉकेट हमला होने का रिकॉर्ड साल 2001 में मिलता है। साल 2001 से 2005 तक हमास केवल इजराइल की सीमा के पास के इलाकों को ही टारगेट कर पाता था, लेकिन बाद में हमास के रॉकेट राजधानी तेल अवीव और यरूशलेम तक पहुंच गए। हमास ईरान जैसे देशों के साथ मिलकर अपनी ताकत बढ़ा रहा था। इन घटनाओं के चलते रॉकेट अटैक्स इजरायली सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा थे। इजराइल की सरकार और सेना पर जनता का दबाव भी था। इन्हीं सब के चलते साल 2007 में इजरायली रक्षा मंत्रालय ने मिसाइल अटैक को विफल बनाने के लिए डिफेंस के लिए एक खास कवच विकसित करना शुरू किया। ओबामा प्रशासन ने साल 2010 में इजरायली डिफेंस सिस्टम को विकसित करने के लिए इजराइल को वित्तीय मदद भी दी और इससे 2011 में बनकर तैयार हुआ इजराइल का विश्वविख्यात आयरन डोम, जो एक दशक से इजराइल की डिफेंस स्ट्रेटेजी का पोस्टर बॉय बना हुआ है। आइए अब आपको बताते हैं कि आयरन डोम काम कैसे करता है। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम कई बैटरीज की बदौलत चल रहा होता है। यहाँ पर रॉकेट रोकने वाली एक यूनिट को बैटरी कहा जाता है। इस बैटरी के 3 अहम हिस्से होते हैं, रडार, कंट्रोल सेंटर और लॉन्चर। पहला हिस्सा है रडार। जैसे ही गाजा की तरफ से कोई रॉकेट फायर होता है, रडार को तुरंत पता चल जाता है। रडार को उस रॉकेट की स्पीड और ट्रैजेक्टरी की भी जानकारी मिल जाती है। ट्रैजेक्टरी यानी वो रास्ता जो रॉकेट तय करने वाला है, और ये जानकारी रडार आयरन डोम के दूसरे हिस्से को भेज देता है। इस दूसरे हिस्से का नाम है कंट्रोल सेंटर। इस सेंटर में हाई स्पीड कंप्यूटर रखे होते हैं जिनकी मदद से ये अंदाजा लगाया जाता है कि रॉकेट कहाँ गिरने वाले हैं। अगर रॉकेट किसी आबादी वाले इलाके में या किसी महत्वपूर्ण इमारत पर गिरने वाला हो, उसे तभी रोका जाता है। अगर कंप्यूटर को लगता है कि किसी मिसाइल को रोका जाना है तो कंट्रोल सेंटर आयरन डोम के तीसरे हिस्से को सिग्नल भेजता है। इस तीसरे हिस्से का नाम है लॉन्चर। लॉन्चर में कई इंटरसेप्टर्स तैनात होते हैं। कंट्रोल सेंटर से सिग्नल मिलते ही तुरंत एक इंटरसेप्टर लॉन्च हो जाता है। इस इंटरसेप्टर को कंट्रोल सेंटर से लगातार गाइडेंस मिलती रहती है। इस इंटरसेप्टर के अंदर भी एक छोटा सा रडार लगा होता है। रॉकेट के नजदीक पहुंचकर ये इंटरसेप्टर ब्लास्ट हो जाता है और उस दुश्मन रॉकेट को हवा में ही खत्म कर देता है। रडार, कंट्रोल सेंटर और लॉन्चर, बैटरी के ये 3 हिस्से एक जगह पर मौजूद नहीं होते। आयरन डोम के ये हिस्से अलग अलग जगहों पर तैनात किए जाते हैं। इनके बीच बहुत तेजी से वायरलेस डेटा ट्रांसफर होता है और इन हिस्सों की कोई जगह तय नहीं होती। ये मोबाइल होते हैं और इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है।